गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे पिग्मी जनजाति। ये जो भूमध्य रेखीय वन प्रदेश की प्रजाति है पिग्मी, मतलब भूमध्य रेखीय जो वन है वहाँ पर ये पाई जाती है पिग्मी। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जनजाति है, पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है ये जनजाति। ठीक है, देखिए इनका हैबिटेट क्या है, निवास क्षेत्र की अगर हम बात करें इसमें, तो ये लोग मैंने बताया कि भूमध्य रेखा, लेकिन भूमध्य रेखा के आसपास कहाँ, तो ये कहाँ की जनजाति है, अफ्रीका महाद्वीप के जो भूमध्य रेखीय वन है वहाँ की जनजाति है। ठीक है, और ये पशुओं का आखेट करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इनका कद छोटा होता है, इसी कारण से इनको बोना भी कहा जाता है। ठीक है, और पिग्मी जो है इसके बहुत सारे उपवर्ग हैं, और जो भूमध्य जो रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है आपकी, इसके 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री ही दक्षिणी अक्षांश के बीच में फैले हुए हैं। ठीक है, अगर इनके मुख्य स्थान की बात करें तो जो कांगो बेसिन है अफ्रीका का, ये जो कांगो बेसिन है ये इनका मुख्य निवास स्थान है। इसके भी पूर्वी भाग में, कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में एक इतूरी नदी बहती है, इतूरी। ठीक है, इतूरी नदी, इसके तटीय भागों में ये रहते हैं। ठीक है, ये जो पिग्मी होते हैं इनका जो समूह है वो बहुत, उनकी संख्या बहुत कम है। पश्चिम में अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, 1 मिनट में आपको एटलस दिखा देती हूँ, फिर आप हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप जो ये है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपको भूमध्य रेखा दिखाई दे रही है, ये भूमध्य रेखा है, ये कांगो है। ठीक है, कांगो, यहाँ पर ये लोग कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया, 3 डिग्री से 3 डिग्री उत्तरी और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है इनका, ये पश्चिम में, ये जो गैबोन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ से लेकर पूर्व में युगांडा तक, और युगांडा जो है यहाँ भी कहीं कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे नहीं पाया जाता है। ये युगांडा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये क्या है, पश्चिम में गैबोन, और ये पूरा कांगो है। ठीक है, ये अभी अलग हो गए हैं, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है और ये है कांगो। ठीक है, और ये युगांडा तक, यहाँ कहीं मतलब बहुत कम संख्या में ये इधर उधर पाए जाते हैं, मतलब कहीं कहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी एशिया, जो एशिया महाद्वीप है, उसमें जो फिलीपाइन के वन हैं और न्यू गिनी के वनों में भी पिग्मी के कुछ उपवर्ग, कुछ समूह पाए जाते हैं, जिनके जो शारीरिक लक्षण है वो पिग्मी के समान होते हैं, इसलिए उनको पिग्मी प्रजाति का वो माना जाता है। ठीक है, जो भूमध्य रेखा वन है ये, यहाँ पर आपको पता है, मैंने बहुत बार बताया होगा कि यहाँ पर क्या होती है, दोपहर 2 बजे के बाद संवहनीय वर्षा होती है, और ये जो भूमध्य रेखीय वर्षा वन होते हैं ये पिग्मियों के निवास क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ की जलवायु कैसी है, उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है यहाँ की। कैसी है, उष्ण आर्द्र प्रकार की, मतलब गर्म भी है, और यहाँ पर दोपहर 2 बजे बाद बारिश होती है, तो डेली ये कैसी है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है, यहाँ पर ये आर्द्र है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है, सारा साल लंबवत चमकता है, तो इसी वजह से टेम्परेचर भी कैसा होता है, ऊंच होता है। 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य यहाँ पर टेम्परेचर होता है, और वर्षा भी अधिक होती है, पूरे महीने वर्षा होती रहती है। ठीक है, और 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा पाई जाती है, एवरेज। ठीक है, हर पूरे वर्ष हर महीने मतलब डेली वर्षा होती है। ठीक है, वायुमंडल में जो आर्द्रता है वो कितनी पाई जाती है, 75% पाई जाती है, इससे ऊपर ही रहती है, इससे कम कभी नहीं होती। तापमान भी ऊंचा रहता है,
आर्द्रता भी उच्च आर्द्रता है, और वायु कैसी होती है, शांत वायु होती है। इसी कारण से यहाँ का जो पर्यावरण है वो कैसा रहता है, उमस भरा रहता है। जैसे आपके यहाँ वर्षा आने से पहले घुटन सी नहीं हो जाती, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और चिपचिपा सा मौसम हो जाता है, जो असहनीय होता है, आप भी सहन नहीं कर पाते, लेकिन वहां पर ये पूरा साल यही मौसम रहता है। ठीक है। और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो कौन से वन पाए जाते हैं, सदापर्णी सघन वन, मतलब सदाबहार ये जो वन होते हैं, ये वृक्ष बहुत लंबे लंबे होते हैं, ऊंचे होते हैं, और इन पर अनेक तरह की जो लताएं होती है, जो बेल होती है, वो लिपटी हुई होती है। और वन इतने सघन होते हैं कि सूर्य का प्रकाश धरती तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है। और इन सघन वनों में अनेक प्रकार के विषैले घातक जीव, ठीक है, मतलब मच्छर, मक्खियां, और ये भूमि जो है वो हमेशा भीगी रहती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तो पहुंच नहीं पाती और रोज बारिश होती है, तो इस कारण से वो भीगी रहती है। ठीक है। और जो भूमि पर जो निवास है वो असुरक्षित और कष्टकारक होता है। ठीक है। पिग्मी जो है, इन्होंने इस प्रकार के जो अनुपयुक्त और विपरीत जो ये पर्यावरण है, इसके साथ क्या कर लिया है, अनुकूलन बना लिया है। ठीक है। ये स्थायी नहीं रहते, स्थायी निवास न करके ये कैसे रहते हैं, चलवासु या घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। अब आप देखिए, आपके यहाँ जब बारिश होती है तो बहुत सारे जो बिलीय जीव होते हैं, बिलकारी जो जीव होते हैं, वो बाहर निकल के आते हैं। जैसे चींटियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना, और जैसे और भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े निकल कर बाहर में आते हैं। तो आप सोचो, वहां तो डेली बारिश होती रहती है, तो वहां तो और भी ज्यादा जीव जंतु पाए जाते हैं, ह्यूमिडिटी सी बढ़ जाती है, आप तो उस मौसम में ही ऐसा अजीब सा, और वहां तो डेली बारिश होती है, तो वहां की जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पिग्मी क्या है, वो उस वहां का जो वातावरण है उसके साथ क्या कर गए, सरवाइव कर गए, अनुकूलन बना लिया उन्होंने। ठीक है। अब आता है कि शारीरिक लक्षण, क्या शारीरिक लक्षण होते हैं जिसके आधार पर इनको डिवाइड किया गया है कि ये पिग्मी है। ठीक है। तो पिग्मी जो है ये निग्रोइड जो निग्रिटो जनजाति है, निग्रिटो जो प्रजाति है, इससे संबंधित है। इनका जो शारीरिक कद होता है वो बहुत ही छोटा होता है, निम्नतम 132 सेंटीमीटर या 52 इंच होता है। ठीक है। जितनी हम मतलब 40 इंच, ये तो देखो आप एक बार इसको करके देखना, आपको पता समझ में आ जाएगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बोना बोलते हैं। ठीक है। स्त्रियों की अगर औसत ऊंचाई की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, तो 140 सेंटीमीटर और पुरुष की है 150 सेंटीमीटर। ठीक है। पिग्मियों में बहुत सारे उपवर्ग होते हैं। जो 4 उपवर्ग है वो प्रमुख है। कौन कौन से 4 उपवर्ग कौन कौन से होते हैं पिग्मी के, देख लो। ठीक है। 4 है। पहला है मबूती, दूसरा क्या है, तवा नहीं, त्वा। ठीक है। बिंगा, ठीक है, बिंगा और गसेरा, ये 4 उपवर्ग हैं। इन जो उपजातियां हैं, इनकी भाषाएं, स्थानीय बोलियां, सब कुछ भिन्न होता है, लेकिन इनके कुछ सामान्य लक्षण हैं, वो लगभग समान है। जैसे इनका कद छोटा होता है, बाल लच्छेदार होते हैं, करली हेयर। ठीक है। रंग कैसा होता है, काला होता है, नाक चौड़ी होती है, चपटी होती है, होठ मोटे मोटे, चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है। ठीक है। निग्रो प्रजाति के जो लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं, निग्रिलो। क्या बोलते हैं, निग्रिलो। ठीक है। और अफ्रीकी निग्रिलो क्या कहलाते हैं, पिग्मी। ठीक है। और ये सबसे छोटे कद के होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई मैंने बता दी कितनी होती है, 150 सेंटीमीटर। एक बात और, अगर मैं आपको किसी भी प्रजाति के बारे में बताती हूँ तो आप उसको अपने मोबाइल पे सर्च करके देख सकते हैं, ताकि आपको वो पता चल जाए कि ये दिखने में कैसी होती है। आपकी मर्जी है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। ये शारीरिक लक्षण हो गए। अब आता है आखेट। ठीक है। आखेट जो है वो पिग्मी का जीवन का आधार है। ये कुशल शिकारी होते हैं, शिकार की खोज में ये क्या करते हैं, जंगलों में घूमते रहते हैं। ठीक है। पिग्मी जो है वो पशु पक्षियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं, साथ ही ये जंगल से कंदमूल, फल, शहद, ये बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हैं। तालाब और झीलों से मछलियां भी पकड़ते हैं। इनकी आवश्यकताएं सीमित होती है, मुख्यतः इनके पेट से संबंधित होती है, उदर पूर्ति से संबंधित होती है। ये वन पर आधारित रहते हैं। ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, छोटे जानवर से लेकर हाथी तक का शिकार कर लेते हैं।
छोटे जानवर का जो शिकार होता है वो एक अकेला भी कर सकते हैं या 2 व्यक्ति भी मिलकर कर सकते हैं, लेकिन हाथी जैसे विशाल के लिए कई लोग मिलकर ये शिकार करते हैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं, सामान्यतः ये दिन में सोते हुए हाथी को एकांत में पाकर और उसको चारों तरफ से घेर के तीरों से उसे अंधा कर देते हैं पहले तो। और इसके लिए किसका यूज करते हैं, जो जहर लगे हुए तीर होते हैं उसका यूज करते हैं, उसके उस और बर्छी वर्छी का प्रयोग करके ये उसको मार देते हैं। ठीक है। पिग्मी किसको, हाथी को। और उसे हाथी को जब ये मार देते हैं तो वो हाथी के मांस को खाते हैं और उसका जो खून होता है उसको पेय पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है। ये लोग पक्षियों के मारने के लिए साधारण तीर का प्रयोग करते हैं और तालाब से जब मछलियां निकालते हैं उसके लिए डोरी में मांस का टुकड़ा बांधकर फंसाते हैं। ठीक है। उनको पिग्मी कुशल शिकारी होने के साथ साथ ये क्या करते हैं, पशु पक्षियों की बोलियों की जो नकल है वो भी उतार लेते हैं, जिसको आप लोग मिमिक्री बोलते हैं। तो ये वो बहुत अच्छी कर लेते हैं। और ऐसे ही जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, जैसे मान लो हाथी का ही कोई छोटा बच्चा, और ये हाथी की नकल उतार कर, उसकी आवाज की नकल उतार कर क्या कर लेते हैं, वो हाथी के बच्चे को अपनी तरफ बुला लेते हैं और उसका शिकार कर लेते हैं। मतलब ये शिकार को भटका देते हैं बोली के द्वारा। ठीक है। और अवसर पाकर ये उनको मार डालते हैं। एक और विशेषता होती है इनमें कि ये बंदरों की तरह जो पेड़ होते हैं उन पर बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं। और जैसे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलता रहता है ना, ऐसे ये भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ से ऊपर से नीचे घूमते रहते हैं। ठीक है। अब आता है भोजन, खाते क्या है भाई, शिकार पर आधारित है तो ऑफिशियली ज्यादातर तो ये मांस वास खाते हैं। तो ये मांस और जंगल से जो इकट्ठा करते हैं कंदमूल फल मछलियां ये लोग खाते हैं। दीमक, चींटी, लार्वा, शहद ये सब भी ये खाते हैं। मांस को ये भून कर भी खा लेते हैं और कच्चा भी खा लेते हैं। ठीक है। पशुओं का जो रक्त होता है वो इनका मुख्य पेय पदार्थ है। हाथी जैसे बड़े पशु का जब ये शिकार करते हैं तो ये लोग भरपेट या मतलब बोलते हैं ना जिसको आकंठ तक भोजन करते हैं। ठीक है। और ये लोग क्या करते हैं, शिकार के अभाव में कई बार भूखे भी रह जाते हैं। ये जो पिग्मी होते हैं इनको केला बहुत पसंद होता है। छोटे कद के हैं लेकिन एक अकेला पिग्मी जो होता है वो एक बार में 50 से 60 केले तक खा जाता है। ठीक है। मांस को खुली आग में भूनकर खाते हैं। मधुमक्खियों के अंडों के और शहद के ये प्रेमी होते हैं। केला इनका फेवरेट होता है, बता दिया। और ये क्या करते हैं, एक और पर जनजाति है, केला तो इनके पास होता नहीं है तो ये क्या करते हैं, एक और जनजाति है उसके साथ वस्तु विनिमय करते हैं। कौन सी है ये मैं आपको आगे आएगा तब बताती हूँ। जो वस्तु विनिमय आएगा ना कि कैसे ये व्यापार करते उसमें बताऊंगी मैं आपको। ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो पड़ोसी मतलब जो दूसरी प्रजाति होती है उससे वस्तु विनिमय के रूप में ये केला उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब आता है वस्त्र। ठीक है। वस्त्र और औजार उपकरण, निवास गृह झोपड़ियाँ ये सब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू।